एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैं कैसे बृहस्पति देव भगवान की पूजा करती हूँ हर बृहस्पतिवार को। बहुत इजी और सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए देखिए मैं कैसे पूजा करती हूँ बृहस्पति देव भगवान की। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पतिवार के दिन जो स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावें। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं, धन पुत्र विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बृहस्पतिवार इस एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नृपत राज्य करता है। वह बड़ा ही प्रतापी व दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना ही व्रत करती थी, ना ही किसी को एक दंडी तक दान में देती तथा राजा को ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, ए साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई। मेरे घर का कार्य समाप्ति में होता है। इस कार्य के लिए मेरे पति देवी बहुत है। अब आप कुछ इस प्रकार कृपा करें कि मेरा सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं, पर भी पुत्र के धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास अधिक धन है, भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचों आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों को कुंवारी कन्या को विवाह कराओ, अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपकी कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक एवं फल की प्राप्ति होगी। मगर यह सब है अन्य इन बातों से कुछ न हुई। वह बोली, साधु महाराज, मुझे अधिक धन की आवश्यकता नहीं, जिसको और मनुष्यों को दान दूं, जिसको रखने में ही मेरा उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी का दुल्हन डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा करके वह साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान होगा। सानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए तरसने लगे। संसारी भोगों से दुखी रहने तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश में जाऊँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश छोड़ी परदेश भी बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन लगता है तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती है। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेजल मांग ले, इससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी आज्ञा मान के दासी उसकी बहन के पास गई, जहाँ और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी और रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजल दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब वादी की किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया। लौटकर अपने गांव और रानी के पास आकर बोली, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती, इसीलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं, जब बुरे दिन आते तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही आकर लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। भाई सब हमारे भाग का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली तो वह दुखी हुई होगी, तथा मैं यह सोचकर था कि अपने विष्णु भगवान को पूजन को समाप्त करके वह रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे माँ बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा करी थी, तुम्हारी दासी करी, परंतु जब तक कथा उठती है ना उठते ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुम्हारी हमारे आज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैं दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान मनोकामना पूर्ण कर, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजल का बना मिल गया। तब तो रानी और बादी को बहुत खुशी हुई। दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी व्रत किया करें। उस समय रानी ने अपनी बहन से कहा, पूछा,
यह बहन बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है, व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन, केले की जड़ में पूजन करता, दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कहानी सुनाए। इस प्रकार व्रत करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार की रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि इस बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीज लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में पूजन किया तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन पीला कहाँ से आया, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु उन्हें प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए, दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्रत ऐसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन। किस प्रकार रानी और बादी दोनों ने गुरु भगवान के को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिया। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करें। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, तो इसका ऐसा भी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, फिर तुम्हें रखने में आलस्य होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमें धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखा मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, प्याव बनवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दे, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, इससे तुम्हारी कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। तब रानी इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो काफ़ी यश पहले लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं आई। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की और भगवान से रात्रि में कहा, राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा परदेश चला गया था, तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और शहर में बैठकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी दशा को बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए और राजा सिख के पास आकर बोले, हे लकाड़ा, इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर वह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उनसे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। तुम किसी बात प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तो मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। कथा सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूँ। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूँ मैं, और फिर कौन सी कहानी कहूँ, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु का, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा और तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान दिया जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, वे स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या को प्रयत्न पैदा हुआ। कन्या अपने पिता के यहाँ बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन जाप करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला में डालती। जब यह जौ सड़ के हो जाती तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा, बेटी, सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह रोजाना की तरह वह कन्या जौ मिलाती जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी, बृहस्पति देव के पास सोने का सूप मिला, उसे वह घर ले आया, उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग न। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप प्रकार को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर वही तरह जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए। बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी ने अपमान किया अथवा और कोई कारण हो तो कहो, मैं वही कहा करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी, बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस सुना राजा आश्चर्य में पड़ा, बोला, हे बेटा,
इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़के के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। तब ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या घर से जाती ही पहले ही भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन करने भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री को के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ पहुंचा गया और सभी हाल कहा। तो लड़की बोली, पिताजी या माता जी को यहाँ ले वाला, मैं उसे विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। और ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे। माँ को समझाने लगी, हे माधव, प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री को बच्चों की रोटी को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और कोठरी में सभी सामान निकाले और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक बछड़ा को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी श्लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। फिर वही अश्ववार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काट कर किसी में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना को उड़ा दिया और अश्ववार का वध किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु बेचारा दोबारा जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का वध करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया तथा साथ में घोषणा करवा दी, कोई मनुष्य अपने यहाँ भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवश्यक है। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आगमन से शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हार कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि कुटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ वह दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय पुलिस को बुलाकर जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद करने का जो कि जंगल में मिला था, उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गया और उसकी दिशा को कहने लगे, अरे मुक्त ने बृहस्पतिवार की देवता की कथा नहीं करी, इसका अतिरिक्त को दुख प्राप्त हुआ। आप चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। इससे तू वैष्णोदेव की पूजन करना, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार की रात रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने यथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, ही राजा, तुमने जिस आदमी को जलखाने बंद कर रखा वह निर्दोष राजा का हार और वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसकी खुटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करे मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खुटी पर हार देकर अखाड़े को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग तालाब हुए, बहुत सी मंदिर धर्मशालाएं आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, तब किसका है बाग और धर्मशालाएं? तब सब लोग कह रहे थे रानी और बादी का है। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने वादी से कहा, दासी देख राजा और हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे, हमारी ऐसे न देख कर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ घर लेवा लाई। जब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगी है, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो उन्होंने कहा, यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि रोज बात तो सभी बृहस्पति देव को पूजन करते, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी का करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ होगा। मैं इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर वह अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उसने रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि मुर्दा हिले लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन ले। किसान बोले, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 रहेगा जो तू जा अपनी कथा किसी और को जाकर सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हट्टी बैल बछाड़ खाकर गिर गया था, उसके पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरी खेत पर चल कर ही कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उसके बैल को खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने वही हुक्म मंगाने की दूसरी रोज प्रातः का राजा जगा तो देखने लगा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन
उनसे कहा कि ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन ना किया और मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन ले। बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में तो देखा हूँ, मैं ऐसा करके देखने चली गई, परंतु उससे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं करता। और कुमार के घर जिसका लड़का बीमार था, उससे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया था। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिनका उसका लड़का ठीक हो गया और राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा को अपनी बहन से कहा कि है बहन, अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चले जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाने, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम क्या करोगी? बड़ी दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं। कि रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न कहा, राजा उठ, सभी सोच चाली तेरी रानी गर्भ से। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने से उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, ही रानी स्त्री बड़ा मुझे के रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ मत कहना। रानी सुनकर हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने समाचार सुना था तो बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कर दी तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसी जिसके मनोकामना सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और अरण्य ने उनकी कथा का गुणगान किया था, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय में उनका मनन करते हुए जाना चाहिए, जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। नए हैं तो जय मेरे चैनल को बृहस्पति सब्सक्राइब भगवान। कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।